बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब नमस्कार। मैं मोदी जी को इतना प्यार क्यों करता हूं पता है? मैं मतलब एकदम गहरे वाला एकदम मोदी भक्त हूं मैं। मोदी भक्त तो छोड़ो, अंधभक्त कह सकते हो आप हमको। मैं बहुत बड़ा अंधभक्त हूं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है इन 7 सालों में, 70 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री वो काम नहीं कर सका है? मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन पेट्रोल का रेट भी वो 100 के पार नहीं ले जा पाए। ये काम हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। अरे पेट्रोल तो छोड़ो, डीजल को भी 100 के पार करके दिखा दिया। ये है मोदी मैजिक। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी ने 125 करोड़ देशवासियों को साथ में लिया और विकास किया पेट्रोल और डीजल का, है वो भी सबके लिए। 125 करोड़ देशवासियों के लिए किया, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया हो। ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, सबके लिए बढ़ाए उन्होंने। और डीजल का दाम देखिए, वो सो मतलब डीजल तो खुशी से पगलाया हुआ घूम रहा है। कभी ये जनरेटर के पास जाता है, कभी वो ट्यूबवेल के पास जाता है, कभी वो ट्रैक्टर के पास जाता है। ये जितने भी डीजल जीवी लोग हैं ना, सबके पास जा जाके बता रहा है, जनरेटर भाई देखो 100 पहुंच गया हूं। अरे ट्यूबवेल भाई इधर आओ, 100 अरे ट्रैक्टर भाई 100 पहुंच गया हूं। कई बार तो ये डीजल इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। जनरेटर भाई, ट्यूबवेल चाचा, ट्रैक्टर ताऊ, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे जैसा इतना छोटा आदमी 100 पार कर पाएगा। लेकिन मोदी जी की कृपा से इतना मामूली आदमी भी आज 100 पार कर गया। मोदी जी, आपने जो हमारे साथ उपकार किया है, हमारा जो मान और सम्मान बढ़ाया है मोदी जी, ये कोई नहीं कर सकता था, ये आपने किया है। और वाकई में जब से डीजल का रेट बढ़ा है, तब से ये जनरेटर, ये ट्यूबवेल, ये ट्रैक्टर, इनकी हालत बिल्कुल आडवाणी जी की जैसे हो गई है। ये सब बेचारे किनारे खड़े रहते हैं और डीजल के बढ़ते हुए रेट को लगातार देखते जा रहे हैं, लेकिन बेचारे कर कुछ नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मोदी जी को तमाम लोग बोलते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी फेंकू हैं, मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन पहली बार मैं कह रहा हूं कि वाकई में मोदी जी झूठ बोलते हैं। मैं उनका झूठ मैंने पकड़ा, आपके सामने बता रहा हूं। 2014 में मोदी जी क्या कहते थे? बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार। ये झूठ था। मोदी जी अभी बहुत कहां हुई है डीजल पेट्रोल की मार, अभी तो रोज पड़ रही है। एक महीने में 25 बार पड़ चुकी है और अभी आपका टाइम तो बाकी है। रोज जब इतनी मार पड़ती रहेगी 2024 तक, तब जनता बोलेगी मोदी जी बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब बस करो मोदी सरकार। पहले जब चवन्नी बढ़ जाता था, तब यही लोग अठन्नी उछल जाते थे। ये जावड़ेकर साहब, ये रविशंकर प्रसाद जी और स्मृति ईरानी जी के तो कहने ही नहीं, उनके बारे में तो सब जानते हैं। ये लोग चिल्लाते थे, अरे इतना तेल का भाव बढ़ गया, इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बाद में भी ये मनमोहन सरकार लूट रही है, ये जनता को लूट रहे हैं, ये महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की। ये सब चिल्लाते थे। ये लोग चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? तब अपने को ये लगता था कि वाकई में नहीं यार, बहुत है डीजल और पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ा दी मनमोहन सिंह ने। ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी जैसे तैसे भी आ जाएं, बस एक बार मोदी जी पीएम बन जाएं। हम लोगों को लगता था इनके हाथ में कोई जादू की छड़ी होगी, जैसे ही पीएम बनेंगे खटाक खटाक ऐसे घुमाएंगे और पेट्रोल डीजल के रेट फटाक से नीचे आ जाएंगे, हैं? तब अपने को लगता था कि इनका नाम नरेंद्र मोदी, मतलब सुरमा भोपाली, ऐसे मतलब नरेंद्र मोदी ऐसे ही नहीं है। लेकिन अब पता चल रहा है कि इनका नाम नरेंद्र सुरमा भोपाली बस ऐसे ही है।
अब हमारे ये देखिए, जितने हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार साहब, हाँ, अमिताभ बच्चन साहब, अनुपम खेर साहब, ये तो हमको लग रहा है कि आजकल जो है ये नाली वाली गैस से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। जो मोदी जी ने एक बार नहीं नाली वाली गैस से चाय बनाई थी ना, हाँ, तो उस गैस से गाड़ी भी चल रही इन लोगों की। नहीं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि 2014 के पहले यही अमिताभ बच्चन, यही अनुपम खेर, यही अक्षय कुमार रोज ट्वीट करते थे जब पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था। अब तो ये सब गायब है। इसका मतलब बस उसी वाली नाली वाली गैस से लोग इनकी गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, जब भी पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ता है तो हमें यह बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ रहे हैं, इस वजह से बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट का हमको हवाला दिया जाता है। लेकिन एक चीज बताते हैं कि एक महीने में 25 बार ये जो तेल का दाम बढ़ा है ना, पेट्रोल डीजल का, इसको कोई कंट्रोल कर सकता है, और वो कौन है मैं बताता हूं। चुनाव। बंगाल को चुनाव हुआ था, कैसे कंट्रोल हो गए थे? जब तक चुनाव था 1 रुपया नहीं बढ़ा। अब बस इतना जो पेट्रोल के भाव रोज बढ़ रहे हैं ना, बस एक बार यूपी को चुनाव हो जाए, बस वही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, वो भी और कुछ समझे ना समझे हमारे बारे में, लेकिन हमारे यहाँ के चुनावों के बारे में वो भी समझता है। उसको भी लगता है अच्छा, इंडिया में चुनाव हो रहे हैं, कहीं यूपी, बंगाल, पंजाब, चीजें नहीं, अब पेट्रोल का रेट कम करो। तो यहां जैसे चुनाव होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट वाले पता नहीं कैसे यहां का भाव कम कर देते हैं। वैसे पेट्रोल के रेट भले बढ़ रहे हों, लेकिन मोदी जी ने इस बीच में एक राहत जो जनता को दी है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी का मानना है कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राशन खरीदने में सक्षम नहीं है, उनका यह मानना है। अब सोचिए, 80 करोड़ लोग जो राशन खरीदने में सक्षम नहीं है, उनको भी 100 रुपए का पेट्रोल ये पिलवाए पड़े हुए हैं। 100 रुपए का पेट्रोल। ये गरीब आदमी, आम आदमी, कॉमन मैन, जो बेचारा महंगाई से वैसे ही त्रस्त था, महामारी से त्रस्त था, दवाई इलाज से त्रस्त था, अपनों को खो चुका है, बेरोजगारी से त्रस्त था, हाँ, उसको रोज ये पेट्रोल 2 रुपया, 4 रुपया, 54, 58 रोज बढ़ाए पड़े हुए हैं। तो अब तो आम आदमी के दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, उसकी आत्मा से आवाज निकलती है, ठीक है, हम तो आम आदमी हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत हुई मोदी सरकार की मार, अब और नहीं मोदी सरकार। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।